आर्य वनवासी कार्यकर्ता संगम का जो आयोजन है वो भी किया गया है और साथ ही जो 10 दिन का शिविर चल रहा था, वैचारिक क्रांति शिविर, 41वां वैचारिक क्रांति शिविर, उसका भी समापन किया गया है। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में ये समापन किया गया है रंगारंग कार्यक्रम के साथ, जिसमें बहुत सारे विशेष अतिथि भी इसमें मौजूद हैं। आइए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों से, उड़ीसा के बनवासी अंचल से और मध्य प्रदेश तथा अनेक राज्यों के पथरीली भूमि से गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी क्षेत्रों में ढूंढ कर, घूम कर हमारे श्रेष्ठ वनवासी कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है वह अपने आप में अद्भुत है। आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर, आओ ये भारत ले चले शिखर की ओर, तोड़े अंधविश्वास का अंधियारा, पाखंड और नशा मुक्त हो ये भारत सारा, अपने सपनों का रथ ले चले शिखर की ओर। इतनी चीजें सीखने मिली कि एक से बढ़कर एक विद्वान आए दिन भर, और एक से बढ़कर एक विद्यार्थी अलग अलग, और मेरे को बहुत जीवन में परिवर्तन आया। मैंने इस शिविर में आके यह सीखा कि हम क्या हैं। अभी तक मैं बोलती थी मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये गलत था। मैं हिंदू नहीं हूँ। पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार हम एक आर्य हैं। क्या है? हम एक आर्य हैं, और हमें यही मान के चलना चाहिए कि हम एक आर्य हैं, और इसी का ज्ञान हमें हमारे बच्चों को देना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार तालियों से इन बच्चों का हम उत्साह बढ़ाएंगे। संगठन के पास उत्साह से भरी और कुछ कर गुजरने की इच्छा के लिए ऐसी युवा शक्ति होती है, उस संगठन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। किसी कवि ने ठीक कहा है, मत समझो मुझको बालक, अब नहीं नादान हूँ मैं, शक्तिहीन नहीं, शक्ति पुंज प्रताप, शिवा गोविंद की संतान हूँ मैं। हिला दूँ धरती, रोक दूँ नदियाँ, छू लूं आसमान को, मिटने नहीं दूंगा भारत की संस्कृति और स्वाभिमान को। तो सज्जनों, कुछ इसी तरह की वैचारिक क्रांति, ऊर्जा और संकल्पों को जागृत करने के महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस शिविर को लगाया गया, जो कि पूर्णतः सफल रहा है। संस्कार रावण में नहीं थे, संस्कार कंस में नहीं थे, संस्कार राम में थे, संस्कार कृष्ण में थे। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो रावण किसी बात में कम नहीं थे, कंस भी किसी बात में कम नहीं थे, किंतु संस्कार नहीं थे। इसलिए आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम न तो रावण रखा न कंस रखा। वैचारिक क्रांति शिविर ये कोई नॉर्मल जिसको कहते हैं हम सामान्य शिविर नहीं है, जहां आपके विचार के साथ खेल कूद और विचार के साथ मंथन करने की प्रक्रिया है, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी सोच रहा था कि शायद यदि जब मैं अपने गांव में पढ़ता था, यदि मुझे ऐसा मौका मिला होता तो शायद मेरे पे इसका अलग प्रभाव पड़ता। ये बहुत ज़रूरी है कि यदि सही समय पर हम सही शिक्षा दें तो उसका सही प्रभाव पड़ता है और हमारा जीवन जो है वो सफल होता है। जीवन में एक अच्छी धारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती
ऋषि दयानंद ने वैचारिक क्रांति ही से तो सारा काम किया था। आज अगर आपको कोई क्रांति लानी है तो आज उसमें हथियारों की आवश्यकता नहीं है, आज आवश्यकता है विचारों की। आज इस शिविर में जो विचार आपको दिए गए और जो विचार आपने ग्रहण किए और जिन विचारों को आपने यहाँ रखा, उन विचारों को माध्यम से ही आप अपने जहाँ आप रहते हैं वहाँ अपने घर पर, अपने विद्यालय में और समाज में उन विचारों के माध्यम से ही आपको क्रांति लानी है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, ये जो यज्ञ शुरू हुआ है, सारी आहुतियाँ डालें, जो मेरे से बन पा रहा है मैं बनता हूँ। जो भी साहब ने कहा है कि 15 दिन का दें, कोशिश करें, उसको टूरिज्म समझ के जाएं, सीख करके आएँ और कुछ प्रण लेके आएँगे, हम करेंगे। इस शिविर में आकर मैंने जाना कि मूर्ति में भगवान नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करें तो वह आपके हृदय में ही है और सृष्टि के कण कण में ही है। शाबाशिया, शाबाशिया, शाबाशिया। हम हर काम सरकारों के भरोसे छोड़ करके सोचें कि ये काम सरकारें करेंगी, मुझे नहीं लगता कि हम सही सोच रहे होंगे। आर्य समाज जैसी जागरूक संस्था को एक काम करना चाहिए था। हम उनका आज धन्यवाद करते हैं और उनका स्मरण करते हैं जिन्होंने आज से 55 साल पहले अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना की। और आज जिन बच्चों को संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं पता थी, मैं कहता हूँ उनको नहीं पता 16 संस्कार, लेकिन 16 संस्कार होते हैं, इतना तो इस बच्चे को कम से कम पता लगा इस शिविर में आने के बाद। ये तो माननी पड़ेगी आप। जिसने वेदों का फिर से उजाला किया, जिसने आजादी का मंत्र हमको दिया, उस ऋषि को हमारा नमन है, नमन। उस दयानंद को शत शत नमन है, नमन। मुझे भी सुनने को मौका मिला कि इतना कुछ लाभ हुआ इनको यज्ञ का या अग्निहोत्र का या पूरी पद्धति जो हमारी संस्कृति है उसको समझने का, उसको पालन करने का, अंधविश्वासों से दूर रहने का, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में पूरा समझने का, या आचार्यों द्वारा पूरा जो उनके कन्फ्यूजन था, जो डाउट्स थे, जो क्वेश्चन क्वेरीज थी, उनको दूर करने का मौका मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ा आप लोगों ने कार्य किया है। तो जो आयोजनकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन में सोचना कि मैं दिल्ली में तो कुछ कर लेता हूं, लेकिन उन क्षेत्रों में जाके कौन करेगा। तो जीवन के 15 दिन साल में एक बार, चाहे नागालैंड में, चाहे झारखंड में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे हमारे असम में, चाहे कहीं और जहाँ भी इच्छा आपको लगती हो, भाई मैं 15 दिन दिया करूँगा, पूरा जाऊँगा, अपने खर्चे से जाऊँगा। ये है देश की बहुत बड़ी सेवा। हम आ रहे हैं, हमारा इतिहास है पुराना। हम आ रहे हैं, हमारा इतिहास है पुराना। है सूर्य ध्वज हमारा, किरणें असंख्य नाना। है सूर्य ध्वज हमारा, किरणें असंख्य नाना। हम आ रहे हैं, हमारा इतिहास है पुराना। है सूर्य ध्वज हमारा, किरणें असंख्य नाना। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः